वेलकम डियर्स, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। चलिए मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रतिशत। कई वीडियो डाल चुका हूँ प्रतिशत पर डिपेंड और कई कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूँ। कैसे क्वेश्चन को आप 10 से 20 सेकंड में हल कर सकते हैं सब दे रहा हूँ। इसमें भी वो सब दूंगा। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको ध्यान से देखिए, पीछे भी देखेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यदि इसको देखेंगे तो भी साथ में पूरा देख लेंगे तो भी साथ में आपके बहुत ज़्यादा परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। परसेंट का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप जानते ही होंगे। क्योंकि प्रतिशत और अनुपात दो ध्यान रखिए, दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है प्रतिशत और अनुपात के कि आपका किसी भी परीक्षा में 6-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं यहाँ से, दोनों से मिलाकर तो 6-7 क्वेश्चन तो जाएंगे ही। साथ में यदि ये टॉपिक नहीं बनता है तो आपके गणित के कई टॉपिक नहीं बनेंगे, निश्चित है। क्योंकि हर टॉपिक में प्रतिशत और अनुपात घुसा होता है। तो इसलिए प्रतिशत और अनुपात के टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। मेरे इन दोनों संबंधित टॉपिक से मैं पर्याप्त वीडियो डाल चुका हूँ। कोई भी बच्चा देखना चाहेगा तो पीछे देखेगा, सब कॉन्सेप्ट भी डाले हैं, तरह तरह के क्वेश्चन भी डाले हैं। अभी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान से देखिए और फिर उनको देख लीजिए। इसको भी ध्यान से यदि आप देखते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, किसी व्यक्ति का वेतन 25% कम हो जाता है। ठीक है, वेतन 25% कम कर दिया गया, फिर कम वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई। जितना वेतन था उसमें 25% पहले कम किया गया और जब वो कम करने के बाद जो वेतन हो गया, भाई कम करेगा तो किसी का वेतन कम हो जाएगा। पर ये जो फिर कम वेतन में 25%, फिर उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। जो वेतन कम हुआ है उसमें 25% वृद्धि की गई। तो उसका जो नया वेतन है उसके मूल वेतन की तुलना में कितना है, वही रहेगा कि 6.25% अधिक होगा, 6.25% कम होगा, 0.625% कम होगा, क्या होगा। तो आमतौर पर बच्चे यही लगा देंगे कि वही रहेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि 25% पहले कम किया और फिर 25% का ज़्यादा कर दिया तो ये वही लगा देंगे। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं वो समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले समझा देता हूँ, है ना। तो मान लीजिए कि किसी भी संख्या में वेतन है, किसी की लंबाई चौड़ाई है, कुछ भी, किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बोलता है कि पहले 25% कम हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद 25% बढ़ जाते हैं। ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा कि पहले x% की कमी हो रही हो और फिर x% की कमी और उसके बाद फिर x% की वृद्धि हो रही हो। x% की वृद्धि, चाहे ऐसा स्थिति हो और चाहे पहले x% की वृद्धि हुई हो और फिर x% की कमी की गई हो किसी भी संख्या में। ये व्यक्ति का वेतन एक संख्या है, वेतन भाई संख्या में लिखा जाए 10,000 20,000 तो एक संख्या है। तो किसी भी संख्या के लिए यदि पहले x% की कमी की गई है, पहले क्या किया गया है, x% की कमी की गई है और उसके बाद उसके आगे फिर x% की वृद्धि कर दी गई, या पहले ने x% की वृद्धि की गई और उसके आगे फिर x% की कमी कर दी गई, है ना। तो दोनों स्थितियों में अंत में प्रतिशत कमी होगी, प्रतिशत कमी होगी। ध्यान रखिएगा हमेशा, कब, जब जितना कमी की गई उतना वृद्धि किया गया। ध्यान रखिएगा सेम चीज होनी चाहिए, अलग अलग नहीं कि x हो या y हो। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि x% की कमी की गई या फिर xi%, जितना कम किया गया उतने वृद्धि की गई, या जितना वृद्धि की गई उतने कमी की गई। यदि ऐसा है तो अंत में हमेशा प्रतिशत कमी आती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए, हमेशा के अंत में जो आएगा वो प्रतिशत कमी आएगी। और अंत में मतलब ये स्थिति में, इस स्थिति में हमेशा प्रतिशत कमी आएगी। और प्रतिशत कमी इक्वल टू कितनी होगी वो मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिशत कमी इज इक्वल टू कितनी होगी, होगा तो हमेशा प्रतिशत कमी, पर होगी कितनी प्रतिशत कमी, x²/100। ये ध्यान रखना है आपको। यदि आप ये ध्यान रख गए तो फिर इस तरह के प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। क्या ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में, मैं वेतन को छोड़ दीजिए, किसी भी संख्या में बोल रहा हूँ। ऐसे ये आएगा कि शक्कर की कीमत में 25% वृद्धि हो गई तो उसकी खपत में इतने प्रतिशत कमी कर दी गई, तो उसका टोटल प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे कैसे हमेशा कमी होती है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा अब x²/100 होगा यहाँ पर। ये जरूर है कि जो कमी या वृद्धि की जा रही है वो सेम नंबर हो। यदि अलग अलग नंबर है तो इसके लिए फिर मैं एक अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये तरह का कॉन्सेप्ट और अलग अलग है, दोनों मिलकर पूरा आपका प्रतिशत का बहुत ज्यादा चीज कवर कर लेता है। तो चलिए ये देखता हूँ 25% कमी, तो x स्थान पर यहाँ 25 है, पहले 25% कमी हुई और फिर x स्थान पर देखिए फिर से वही 25 आ रहा है, दोनों सेम आ गए ना। 25% वृद्धि हुई तो उनका मूल वेतन
उसका नया वेतन माने अंत में जो वेतन होगा, अंत में प्रतिशत कमी होगी, मतलब नया वेतन हमेशा कम होगा। और कितना कम होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर बटे 100। तो नया वेतन में प्रतिशत कमी हमेशा आएगी। मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ आपको, प्रतिशत कमी आएगी। हाँ, अंत में हमेशा प्रतिशत कमी आएगी। ऐसी स्थिति है, चाहे ऐसी स्थिति चाहे ऐसी, दोनों में से कोई, ये स्थिति हो अथवा ये और, ये स्थिति हो या ये स्थिति हो, चाहे ये पहले ये बोला गया क्वेश्चन में या ये बोला गया, दोनों स्थिति में अंत में प्रतिशत कमी आएगी और जो उसका मान आएगा इतना आएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स 25, ये हो जाएगा 625 बटे 100। अब 625 में 100 को भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा, 6.2% 6.2% की कमी आएगी। कमी देखिए जहाँ कहीं होगा ये इतना कम होगा, ये उसका नया वेतन जो है मूल वेतन से 3% कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। चलिए ऐसे ये लेता हूँ, जल कर में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, पहले जल कर 1 रुपया है, उसमें 20% की वृद्धि, लेकिन इसकी खपत में 20% कमी हो गई। जब टैक्स बढ़ गया, टैक्स था उसमें वृद्धि कर दी गई, तो लोग जल का उपयोग करना कम कर दिए, है ना। जैसे सरकार या पाइपलाइन से जल आता है तो जल का चार्ज लेती है सरकार, और जब चार्ज लेती है यानी उस पर टैक्स लेती है, तो टैक्स कह रहा है कि जो टैक्स लेती थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो फिर उसके संबंधित जो खपत है उसी संबंधित एक तरह से खपत उसका लोग यूज करना कम कर देते हैं। तो 20% कमी कर दी, क्योंकि लगता है कि हमको अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उसको खपत कम कर देते हैं। तो जितनी वृद्धि हुई उतनी कमी हो रही है। तो धन की व्यय में वृद्धि या कमी, जो धन व्यय होगा उसमें, तो उसमें हमेशा कमी ही होगी। तो प्रतिशत कमी इक्वल टू कितनी होगी, अभी मैं ऊपर बताया, एक्स स्थान पर यहाँ पर क्या है 20, दोनों स्थानों पर जितना बढ़ाया है उतना ही कम किया गया है। यहाँ पर पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हो गई। तो एक्स स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बटे 100 यहाँ आंसर होगा, यानी 400 बटे 100। 20 के स्क्वायर का 400 कर देंगे, 20 गुणे 20 यानी 400, और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4% की कमी होगी। 4% कमी कितनी होगी, 4% की कमी यहाँ कहीं होगी। ये देखिए पहला आंसर है आपका, तो 4% की कमी होगी। तो ये इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। यह लिखता है कि धन के व्यय में वृद्धि या कमी हुई, तो आप तुरंत बोलिए कि भाई मेरे पहले कमी हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो चुका है। मैंने बताया कि अंत में हमेशा प्रतिशत कमी ही होती है जब जो क्वेश्चन में कमी या वृद्धि की गई हो सेम हो, एक्स हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ 25 हो यहाँ 30 हो, या यहाँ 25 हो यहाँ 20 हो, ऐसे यहाँ पर यहाँ 20 हो यहाँ 10 हो, या यहाँ 20 हो यहाँ 25 हो, ऐसा हो, या यहाँ 20 हो यहाँ 21 हो। यदि ऐसा होगा तो फिर वो चीज़ नहीं यहाँ ये लागू होगी। उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं अगले वीडियो जाएंगे, पीछे भी डाल चुका हूँ, आगे भी ले लूँगा, तो वहाँ पर वो दूसरा फार्मूला यूज होगा। और इस प्रकार ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझते हैं सेम यदि है तो ये फार्मूला लगा लेना है, और डिफरेंट है तो अलग फार्मूला है, डिफरेंट है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला बता दूंगा। और इस प्रकार इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं, जैसे एसएससी में 2019 में आया है, और ये कब आया है, ये भी 2019 में ही, 2019 के ही दोनों एसएससी के पेपर हैं, है ना। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बड़े आराम से बन जाएंगे, कर लेंगे आप परीक्षा में। तो यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं, मिलते हैं, हमारा प्रयास सफल हो रहा है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहां पर मैं कोशिश करूंगा आप और अच्छी चीज़ें जान सकें और आप परीक्षा में सफल हो सकिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।